मैथमेटिक्स में सबसे मिस्टीरियस नंबर्स में से एक है पाई, जिसकी सबसे एक्यूरेट वैल्यू आज तक कोई नहीं निकाल पाया। सन 2022 में गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से पाई की जो सबसे एक्यूरेट वैल्यू निकाली गई वो 100 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस तक जाती है, लेकिन फिर भी यह अनंत है और रहस्यमय भी है। आमतौर पर स्कूलों में पाई की वैल्यू 22/7 पढ़ाई जाती है, जिसकी वैल्यू केवल 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही सही है। आइए जानते हैं कि पाई की सही वैल्यू की खोज में भारतीय मैथमेटिशियंस का क्या योगदान रहा है। भारतीय और विश्व इतिहास की सबसे पुरानी पुस्तक वेद हैं, जिनके ओरिजिन का सही अनुमान आज तक नहीं हो पाया है। इन्हीं में से एक यजुर्वेद में एक श्लोक है, जिसके अनुसार यदि सर्कल का डायमीटर 7 है तो सरकमफ्रेंस लगभग 21 होगा। यह श्लोक आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। यह श्लोक पाई की एक ऐसी वैल्यू बताता है जो बिना डेसिमल प्लेसेस वाली है। यदि सर्कल के अंदर एक हेक्सागन बनाया जाए जिसके कोने सर्कल के सरकमफ्रेंस से टच हो रहे हो, तो उस हेक्सागन का पेरीमीटर उस सर्कल के डायमीटर का 3 टाइम्स ही होगा। और यही सर्कल का सरकमफ्रेंस नापने का सबसे पुराना तरीका भी था। सर्कल के अंदर हेक्सागन बनाकर पेरीमीटर नापना आसान इसलिए होता है क्योंकि ऐसा करने से इसके अंदर 6 ट्रायंगल्स बनते हैं, जो सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, अर्थात जिनकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। यजुर्वेद के अनुसार तो पाई की वैल्यू लगभग 3 थी, किंतु सन 476 में भारतीय मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू को 4 डेसिमल प्लेसेस तक सही निकाल लिया। उनके अनुसार पाई की वैल्यू 3.1416 थी। याद रहे कि यह वैल्यू 22/7 वाली वैल्यू से कहीं अधिक सटीक थी। आर्यभट्ट से पहले प्राचीन बेबीलोनियंस और इजिप्शियंस ने भी पाई की वैल्यू खोजी थी, जो 3.125 और 3.1605 थी, और ये दोनों ही आर्यभट्ट वाली वैल्यू से काफी दूर थी। आर्यभट्ट से पहले केवल आर्किमिडीज ने लगभग 200 ईसा पूर्व पाई की वैल्यू 3.1418 निकाली थी। हालांकि आर्किमिडीज की वैल्यू काफी सही थी, किंतु आर्यभट्ट के जितनी नहीं। कहा जाता है आर्यभट्ट और आर्किमिडीज दोनों ने ही जिस तकनीक का इस्तेमाल किया वह एक जैसी ही थी। जैसा कि हमने पहले बताया कि सर्कल के अंदर हेक्सागन बनाकर पाई की वैल्यू का अंदाजा लगाया जाता था। इसी तकनीक को आगे बढ़ाते हुए आर्यभट्ट और आर्किमिडीज ने सर्कल के अंदर जो पॉलीगन बनाए उनमें साइड्स का काउंट 6 से बढ़ाकर 12, 24, 48 और 96 किया गया, जिससे पेरीमीटर को एक्यूरेट किया जा सके। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनके बाद भी काफी मैथमेटिशियंस हुए जिन्होंने पाई की वैल्यू को एक्यूरेटली कैलकुलेट किया, किंतु मेरे अनुसार जो काम श्रीनिवास रामानुजन ने किया वो शायद कोई नहीं कर पाया। श्रीनिवास रामानुजन ने पाई की गणना के लिए एक अनोखी सीरीज बनाई, जिसे रामानुजन पाई सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। रामानुजन की यह खोज अपने समय से काफी आगे थी और इसे गणित की दुनिया में अद्भुत माना जाता है। रामानुजन ने एक बार स्वयं कहा था कि उन पर देवी नमगिरी की कृपा है और वही उन्हें स्वप्न में आकर गणित का ज्ञान देती हैं, और केवल पाई सीरीज ही नहीं, कई और सीरीज और फॉर्मूले भी उन्हें सीधा इसी दैवीय शक्ति से प्राप्त हुए थे। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति के लिए इस तथ्य पर विश्वास करना कठिन है, किंतु एक सत्य यह भी है कि रामानुजन पाई सीरीज अपने आप में अद्भुत है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में बताए गए तथ्यों से आपको भारतीय वेदों के ज्ञान और आधुनिक ज्ञान में उसके योगदान को समझने में मदद अवश्य मिली होगी। आपका इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।